हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो इसका नाम है हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये आपके कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स और उसके साथ साथ एनडीए, उसके अलावा जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम हैं, ये सब के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसमें वर्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनर्जी एंड देन पावर पर हम मूव ऑन हो जाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहला है हमारे पास वर्क। व्हाट इज वर्क? ठीक है, कार्य क्या है। जब किसी भी वस्तु पर अगर फोर्स लगती है और उसके बीच में कोई एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट अगर हमें देखने को मिलता है, देन वहाँ पर एक वर्क, एक कार्य हो रहा होता है। ठीक है, क्या बोला जाता है कि इस फोर्स के द्वारा कोई कार्य किया गया है। देखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट and the object actually move, then the work is said to be done। ठीक है, अब आगे आता है हमारे पास कि वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स। ये क्या होता है कि वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। किसी भी फोर्स के द्वारा कितना काम किया गया है, ये हम डिटरमाइन करते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। यानी कि उस वस्तु के स्थान में सपोज करो वो चीज़ यहाँ पर थी पी पॉइंट पर और वो पहुँच गई हमारे पास क्यू पॉइंट पर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। तो अगर हमसे पूछा जाए और हमारे से फोर्स लगाई है 50 न्यूटन, एग्जांपल देख लेते हैं। फोर्स लगा दी उस हमने 15 न्यूटन एक ब्लॉक पर, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है हमारे पास, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास है 10 मीटर। देन हमसे पूछा जाता है कि भाई हमारे पास कितना वर्क डन हुआ। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन बराबर फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। यह हमें फॉर्मूला याद रखना है। हमें निकालना है वर्क डन। फोर्स है हमारे पास 15 न्यूटन। ठीक है, कितना है 50 न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारे पास 10 मीटर हुआ। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 500 न्यूटन मीटर या फिर 500 जूल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म देखें, ठीक है, इस फॉर्मूले की अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें तो वो हो जाएगी हमारे पास वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने जब वेक्टर में हमें पढ़ा है, जब इस डॉट को हटाते हैं तो हमारे पास आता है कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा क्या है? ये थीटा एंगल है
मान लेते हैं हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा है, इधर हमारी फोर्स लग रही है, ठीक है, और इधर हमारा क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो जो एंगल बनाएगा, एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन एंड द फोर्स डायरेक्शन, ठीक है, वो हमारे पास क्या बनाएगा, थीटा। तो ये वही कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक एंगल ये हो गया। ये एंगल क्या है, ये एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शंस हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जो वर्क है हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको ये नहीं पता कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो मैंने एक इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ जाके उसे चेकआउट करें, आपको उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। और वर्क की हमसे अगर SI यूनिट पूछा जाए, वो होती है हमारे पास जूल, ठीक है, क्या होता है, जूल। और CGS यूनिट पूछ लें तो होता है हमारे पास अर्ज, ERG। 1 जूल कन्वर्जन भी देख लेते हैं, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ज, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये काम हो सकता है। कम से कम आपको ये इसके SI यूनिट और CGS यूनिट और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ये जिस पर मैंने रेड किया है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक हमारे पास ये फॉर्मूला हुआ फोर्स का, ये दोनों फोर्स के दोनों फॉर्मूले, और ये कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क की SI यूनिट जूल है और CGS यूनिट अर्ज है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्क, कि वर्क कितने टाइप का होता है। एक्चुअली जो वर्क है वो हमारे पास 3 टाइप का होता है। पहला होता है हमारे पास पॉजिटिव वर्क, जिसमें क्या होता है, हमारे पास जो एंगल था थीटा, थीटा हमारे पास << 90 डिग्री हमें मिलता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव वर्क, जहाँ पर थीटा हमारे पास greater than 90 डिग्री होता है। और तीसरा हमारे पास हमें मिलता है जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर, यानी कि कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है। जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला था ना FS कॉस थीटा, जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास पहला हुआ पॉजिटिव वर्क, दूसरा हुआ नेगेटिव वर्क, और तीसरा हुआ हमारे पास जीरो वर्क। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देखने को मिलता है कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। वर्क डन बाई द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब क्या होता है कि जो वर्क डन है, जो वर्क डन किया जा रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पथ है, ठीक है, कि कौन सा रास्ता फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है, कि हमारा जो पाथ है उसका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स,
इलास्टिक फोर्स, ठीक है, एंड इलास्टिक फोर्स। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हो जाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होता है? इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन is depend on path followed by the ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि इस बार जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो हमारा पथ पे डिपेंड कर रहा है, देन इस केस में हमारे पास जो फोर्स की जाती है वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारे पास। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है, और दूसरा हमारे पास इससे और भी अच्छा एग्जांपल है वो है विस्कोसिटी। ये हमारे पास दो एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाएं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। थैंक यू।